हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले 3.3 प्रैक्टिस सेट नंबर मैथ्स 1 चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड S27। अभी S27 फाइंड करना है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 27 नंबर्स हमें फाइंड करना है। फर्स्ट 27 नंबर्स का सम क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखेंगे। इट इज गिवन दैट फर्स्ट टर्म A इज 6। फर्स्ट टर्म A is 6, that is given. Common difference, that is D, is 3, that is also given. Now we know that Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into D. This is formula for Sn. So हम क्या करेंगे, n is equal to 27 लिखेंगे, क्योंकि हमें सम ऑफ 27 टर्म्स फाइंड करनी है। सो हम लोग लिखेंगे n is equal to 27. Therefore, S27 is equal to 27 upon 2 in bracket 2 into 6 plus 27 minus 1 into 3। बस हमने जो वैल्यूज़ दी है n की, a की और d की सब्स्टिट्यूट की फॉर्मूला में। नाउ 27 upon 2 in bracket 12 plus 26 into 3 is equal to 27 upon 2 in bracket 12 plus 78, that is 27 upon 2 into 90. After solving, the answer is 1215. Hence, S27 is equal to 1215. So, this is the final answer. हमें फाइंड करना था sum of first 27 terms. So, sum of first 27 terms is 1215. Question number 2. Find the sum of first 123 even natural numbers. तो हमें Sn यहाँ पे फाइंड करना है, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, द गिवन सीक्वेंस इज 2 4 6 8 एंड सो ऑन, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस हमें लिखना है। नाउ फर्स्ट टर्म A इज 2, common difference D is 2, that is 4 minus 2, so common difference is also 2. Number of terms n is equal to 123. Now n is equal to 123 हमने लिया क्योंकि sum of first 123 वन नेचुरल नंबर्स हमें फाइंड करना है। Now we know that Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into D. Sn का फॉर्मूला यूज किया, so S123 is equal to 123 upon 2 in bracket 2 into 2 plus 123 minus 1 into 2। बस हमने n a and d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। सो 123 upon 2 in bracket 4 plus 122 into 2। After solving, the answer is 15252. So the final answer, the sum of first 123 even natural numbers is 15252. तो बस हमें एक ही फॉर्मूला यूज करना है Sn का। व्हेन हमें सम ऑफ नंबर्स फाइंड करना होगा, हम सिर्फ Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। जब टर्म नंबर फाइंड करना होगा तो हम लोग Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। तो यहाँ पे 1 to 350 तक सभी इवन नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन, द गिवन सीक्वेंस इज 2 4 6 8 एंड द लास्ट नंबर इज 350। हमें 1 to 350 का सभी इवन नंबर्स का एडिशन करना है, तो लास्ट नंबर आएगा 350। So first term is equal to a is 2 and common difference is equal to D. Now Tn is equal to a plus n minus 1 into D. So हमने यहाँ पे Tn का फॉर्मूला पहले यूज़ किया क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है। पहले हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे और बाद में
एस एन निकालेंगे। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सब्सटीट्यूट करेंगे, हमारे पास टी एन है दैट इज 350 द लास्ट टर्म। सो 350 इज इक्वल टू 2 प्लस एन माइनस वन इंटू टू, सो 350 इज इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस टू, सो 2n इज इक्वल टू 350 एंड n इज इक्वल टू 350 अपॉन 2 दैट इज 175। तो हमें n का वैल्यू मिलता है द नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n इज इक्वल टू 175। नाउ n का वैल्यू मिलने का बाद हम लोग Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर now n is equal to 175, so s175 is equal to 175 upon 2 in bracket 2 into 2 plus 175 minus 1 into 2। सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग हमें वैल्यू मिलेगी इज इक्वल टू 1752 इंटू 352 दैट इज 30800। तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे द सम ऑफ all even numbers from 1 to 350 is 30800। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इन एन एपी 19 टर्म इज 52 एंड 38th टर्म इज 128, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। नाउ इट इज गिवन दैट A19 or T19 is equal to 52 and A38 or T38 that equals to 128. Now Tn is equal to A plus n minus 1 into D. So T19 is equal to A plus 19 minus 1 into D. सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा A is equal to 52 minus 18D। तो हमें सॉल्व करने के बाद A की वैल्यू मिलेगी दैट इज 52 minus 18D। Now A38 is equal to A plus 38 minus 1 into D. So 128 is equal to A plus 37D. So A38 और T38 is equal to 128 है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 2। Therefore 128 is equal to 52 minus 18D plus 37D। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट की दैट इज 52 माइनस 18D इक्वेशन नंबर 2 में। सो 128 माइनस 52 इज इक्वल टू 19D। हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू D इज इक्वल टू 4। सो D की वैल्यू मिल गई। हम लोग अभी करेंगे A इज इक्वल टू 52 माइनस 18D में D की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा A इज इक्वल टू 52 माइनस 18 इंटू 4 दैट इक्वल्स टू माइनस 20। सो हमें दो वैल्यू मिल जाते हैं D इज इक्वल टू 4 एंड A इज इक्वल टू माइनस 20। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे Sn में। सो वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो S56 is equal to 56 upon 2 in bracket 2a 2 into minus 20 plus 15 minus 6 into 4. So after solving हमें आंसर मिलेगा 28 into 180 that is 5040। फाइनल आंसर लिखेंगे hence the sum of first 56 terms is 5040 that is the final answer। Question number 5. Complete the following activity to find the sum of natural numbers from 1 to 140 which are divisible by 4. So ऐसे नेचुरल नंबर्स से जो 4 से डिवाइड होंगे वो हमें फाइंड करने फ्रॉम 1 टू 140। नाउ फ्रॉम 1 टू 140 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4 आर, हम लिख सकते टेबल ऑफ 4 दैट इज 4 8 12 16 टू 136। So a is equal to 4, d is equal to 4. Now Tn is equal to a plus n minus 1 into d. So 136 is equal to 4 plus n minus 1 into 4. So 136 is equal to 4 plus 4n minus 4. So 4n is equal to 136. So n is equal to 34.
Thus number of terms n is equal to 34. Now Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. So S34 is equal to 34 upon 2 in bracket 2 into 4 plus 34 minus 1 into 4. So after solving हमें आंसर मिलेगा 2380. So that is the final answer. Question number 6. Sum of first 55 terms in an AP is 3300. Find its 28th term. Now solution, it is given that S55 is 3300. So we know that Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. Substitute the values of S55, a and d. So S55 is equal to 5 upon 2 in bracket 2a plus 55 minus 1 into d. इसे सॉल्व करेंगे. आफ्टर सॉल्विंग हमें मिलेगा 120 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 60. सो 60 इज इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि सो a28 इज इक्वल टू 60 हमने कंपेयर किया, tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के साथ कंपेयर किया तो हमें मिला a28 इज इक्वल टू 60. Hey, we can write its 20th term is 60. So final answer is 20th term is 60. Question number 7. In an AP, sum of 3 consecutive terms is 27 and their product is 504. Find the terms. Now hint is given. Assume that 3 consecutive terms in AP are a minus d, a and a plus d. Solution. Assume that the 3 consecutive terms in AP are a minus d, a and a plus d. It is given that sum of 3 consecutive terms is 27 and product of 3 consecutive terms is 504. So using these two conditions we can write a minus d plus a plus d is equal to 27. So 3a is equal to 27. Therefore a is equal to 9. Now multiply करेंगे, the product is 504. So a minus d into a plus d is equal to 504. So 2 into d square is equal to 25. So d is equal to plus or minus 5. तो d की वैल्यू हमें मिलेगी प्लस और माइनस 5. तो यहाँ पे हमें 2 AP मिलेंगी. कॉमन डिफरेंस एक का होगा प्लस 5, एक का होगा माइनस 5. सो d इज इक्वल टू 5. द टर्म्स आर 9, 14 एंड 19 एंड व्हेन d इज इक्वल टू माइनस 5 द टर्म्स आर 9, 4 एंड माइनस 1. तो हमें यहाँ पे 2 आंसर मिल रहे हैं. Question number 8. Find 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14. Hint दिए. Assume that the 4 consecutive terms in AP are a minus d, a plus d and a plus 2d. Now assume that the 4 consecutive terms in AP are a minus d, a plus d, a plus 2d. It is given that sum of 4 consecutive terms is equal to 12. Sum of third and fourth term is 14. So using given condition we can write a minus d plus a plus d plus a plus 2d is equal to 12. So after solving हमें मिलेगा 2a is equal to 6 minus d, that is equation number 1. सेकंड कंडीशन यूज करेंगे a plus d plus a plus 2d is equal to 14. So 2a plus 3d is equal to 14. Equation number 2. Now 6 minus d plus 3d is equal to 14. So 2d is equal to 14 minus 6. 2d is equal to 8. So d is equal to 4.
we can write from equation number 1. Therefore 2a is equal to 6 minus d, 2a is equal to 6 minus 4. So 2a is equal to 2, then a is equal to 1. तो हमें a is equal to 1 मिला है, d is equal to 4 मिला है. So using these values we can write the terms are minus 3, 1, 5 and 9. Putting these values in the assumed terms, that is a minus d, a plus d and a plus 2d. Question number 9. If the 9th term of an AP is 0, then show that the 29th term is twice the 19th term. It is given that T9 is 0. Now Tn is equal to a plus n minus 1 into d. So T9 is equal to a plus 9 minus 1 into d. So 0 is equal to a plus 8d. So we can write a is equal to minus 8d. That is equation number 1. Now T29 is equal to a plus 29 minus 1 into d. So that equals to minus 8d plus 28d, that is 20d. This is equation number 2. T19 is equal to a plus 19 minus 1 into d is equal to minus 8d plus 18d, that is 10d. This is equation number 3. So from 2 and 3 we get T29 is equal to twice T19. Hence the 29th term is twice the 19th term. Proved. So we can write the 29th term is twice the 19th term.